बिहार में चुनाव है और नेता प्रलोभन पर प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन अब की बिहार की जनता से अपील है कि नेता को नेता के भाषा में जवाब देना होगा। आप देखे हो कि नेताजी आते हैं, वादा करते हैं, पैसा बांटते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बदल जाते हैं। उसी तरह बिहार के जनता को भी नेता से पैसा लेना है, नेता से वादा भी करना है और सभी पार्टी के नेता से वादा करना है और पैसा लेना है, लेकिन वोट अपने हक के लिए देना है, अपने शिक्षा के लिए देना है, अपने रोजी रोजगार के लिए देना है, अपने बूढ़े माँ बाप के पेंशन के लिए वोट देना है, अपने बच्चे को शिक्षा के लिए वोट देना है, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वोट देना है। आप देखिए, जब से चुनाव आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। और वादा क्या कर रहे हैं? ट्रेन दे रहे हैं कि बिहार के लोग गुजरात में जाएं, यानी गुजरात के लोग मालिक रहे और बिहार के लोग वहां जाकर मजदूरी करें। और बिहार के नेता भी वैसे ही हैं। आपके तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बिहार के लोग अगर देश के अन्य प्रदेशों में नहीं जाएंगे तो वहां मजदूरों की कमी हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी। लेकिन ये गर्व की बात नहीं है। अगर बिहार के लोग यहाँ पर फसल उगाते और वह फसल की व्यवस्था दिल्ली में बेचने की होती, अगर बिहार के मजदूर वह फसल नहीं बेचते और उसकी किल्लत होती, तब बिहार की गर्व की बात होता। लेकिन जैसा पक्ष है वैसा ही विपक्ष है, तो अब की बार वोट सोच कर देना है, क्योंकि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। आप देखिएगा गांव में कि जो उनके पिता कर रहे हैं उनका पुत्र भी वही कर रहे हैं और उनका नाती भी वही कर रहा है। जो बर्तन बनाता है उनके लड़के बर्तन बनाते हैं, जो सूप और डाला बीनता है उनका लड़का सूप और डाला बीनता है, और जो सांसद और विधायक बनते हैं उनके लड़के सांसद और विधायक बनते हैं। उसमें पढ़ाई की कोई योग्यता नहीं है। नहीं तो लालू प्रसाद यादव के लड़के तेजस्वी यादव नहुआ फेल है। अगर यादव समाज के कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बने तो ये समझ में आता है कि ये जाति व्यवस्था है, लेकिन नहीं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वह अनपढ़ हो, उससे मतलब नहीं है। और बिहार के लोगों को यही समझना है और यही समझकर अब की बार बटन जो अपने स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था के लिए डालना है, अपने रोजी रोजगार के लिए डालना है।